अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खास दस्तावेज की जिसने मदीना में एक नया और बेहतरीन समाज बनाया। ये दस्तावेज न सिर्फ मुसलमानों के लिए था बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी दोस्ती और शांति का रास्ता दिखाता था। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाली समाज की नींव रखी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक ऐसा समाज बनाया जो प्यार, भाईचारा और शांति पर आधारित था। उन्होंने एक खास दस्तावेज बनाया जिसे हम संविधान ए मदीना कह सकते हैं। इस दस्तावेज में कुछ खास नियम थे जो समाज को एकजुट और मजबूत बनाने के लिए थे। आइए इसके कुछ मुख्य नियमों को आसान भाषा में समझते हैं। एकजुट समाज। सभी मुसलमान, चाहे वो मक्का से आए हों यानी मुहाजिर या मदीना के हों यानी अंसार, एक ही समुदाय का हिस्सा होंगे। वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और आपस में मदद करेंगे। खून खराबे का पैसा और कैदियों की रिहाई। हर कबीला अपने लोगों की मदद करेगा। अगर किसी को कैद से छुड़ाना हो या खून खराबे का मुआवजा देना हो तो सब मिलकर उसका खर्च उठाएंगे। गरीबों की मदद। कोई भी मुसलमान अपने साथी को गरीब या लाचार नहीं छोड़ेगा। हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद मिलेगी। अगर कोई बगावत करे या समाज में झगड़ा फैलाने की कोशिश करे तो हर ईमान वाला मुसलमान उसके खिलाफ खड़ा होगा, भले ही वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं मारेगा और ना ही किसी गैर मुस्लिम की मदद करेगा जो मुसलमानों के खिलाफ हो। अल्लाह का संरक्षण सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना ही छोटा इंसान क्यों ना हो। जो यहूदी हमारा साथ देंगे उन्हें मदद और सुरक्षा मिलेगी। कोई भी उनका नुकसान नहीं करेगा। जब मुसलमान अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हों तो कोई अलग से शांति समझौता नहीं करेगा। शांति की शर्तें सबके लिए बराबर और निष्पक्ष होंगी। जो इस दस्तावेज को मानता है और अल्लाह और आखिरी दिन पर यकीन करता है वो किसी गुनहगार की मदद नहीं करेगा। ऐसा करने वाले को अल्लाह की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अगर किसी बात पर मतभेद हो जाए तो उसे अल्लाह और हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा जाएगा। और अगर कोई मुसलमान बिना वजह किसी को मार देता है तो उसे भी सजा दी जाएगी जब तक कि मृतक का परिवार उसे माफ ना कर दे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये नियम बनाए बल्कि अपने साथियों को अच्छे गुण और नैतिकता भी सिखाई। वो चाहते थे कि लोग एक दूसरे के साथ प्यार, दया और इंसाफ से रहें। तो चलिए उनके कुछ खास उपदेशों को जानते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे अच्छा काम यह है कि तुम खाना बांटो और हर किसी को सलाम करो, चाहे उसे जानते हो या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी तब तक पूरा ईमान वाला नहीं जब तक वो अपने भाई के लिए वही ना चाहे जो वो अपने लिए चाहता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी गलत हरकतों से सुरक्षित ना हो। जो किसी मुसलमान का दुख दूर करता है अल्लाह उसके आखिरी दिन के दुखों को दूर करेगा। साथ ही जो जमीन पर रहने वालों पर दया करता है अल्लाह उस पर आसमान से दया बरसाएगा। और खैरात गुनाहों को मिटाती है जैसे पानी आग को बुझाती है। रास्ते से कुछ हानिकारक चीज हटाना भी खैरात है। और भूखे मुसलमान को खाना खिलाओ तो अल्लाह तुम्हें जन्नत का फल देगा। पैगंबर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को यह सिखाया कि वो दूसरों की मदद करें, बुराई से बचें और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा माने। वो चाहते थे कि उनका समाज ऐसा हो जो इतिहास में सबसे बेहतरीन और सम्मानजनक हो। उनके साथी जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमें उनके साथियों के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छे, सबसे नेक और सबसे सच्चे लोग थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीख और उनके बनाए नियमों ने एक ऐसा समाज बनाया जो समय के उतार चढ़ाव से हिल नहीं सका और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस दस्तावेज और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीख की, जिसने एक आदर्श समाज की नींव रखी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की खबर मिलती रहे। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज।